रागिनी, सबसे पहला सवाल जो सबके जहन में है इस वक्त की रायबरेली क्यों? अगर अमेठी और रायबरेली में से चुनना था तो अमेठी चुनौतीपूर्ण लगा क्या, स्ट्रगलिंग लगा क्या? गरिमा जी, आपने एक कहावत सुनी होगी, एक तीर से दो निशाने लगाना। और मैं कहना चाहती हूँ कि रागिनी बस एक सेकंड दीजिए मुझे, जरा मैं आपकी आवाज बढ़वा दूं। रागिनी की आवाज बढ़ा दीजिए, आवाज बेहद कम है। रागिनी प्लीज कैरी ऑन। एक मिनट रुकिए, शायद ये मेरे फोन से भी कम है आवाज। गरिमा जी, अब आप क्या सुन पा रही हैं? अभी मैं सुन पा रही हूँ रागिनी, प्लीज कैरी ऑन। हाँ, तो देखिए, आपने सुना होगा, ये कहावत बड़ी मशहूर कहावत है कि एक तीर से दो निशाने लगाना। और मैं समझती हूँ कि अमेठी से न लड़के रायबरेली को चुनकर राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के ऊपर कई निशाने लगाए। आप थोड़ा सा समय देंगी तो आपके दर्शकों को मैं समझाना चाहती हूँ। देखिए, इस वक्त देश में एकमात्र नेता ऐसे हैं राहुल गांधी, जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 4000 किलोमीटर पैदल चलकर कन्याकुमारी से कश्मीर को सामाजिक न्याय के फेविकोल से पूरे देश को जोड़ने की जो एक मुहिम चली थी, उसको चरितार्थ भी कहीं ना कहीं उन्होंने करके दिखाया है। और इसी के साथ साथ इस प्रश्न को लाजमी बनाया है कि नरेंद्र मोदी, जो कि आपने पूछा नहीं, मुझे लग रहा था आपकी समीक्षा बहुत बेहतरीन होती है, आप जरूर पूछेंगी कि नरेंद्र मोदी विंध्याचल से नीचे कदम रखने में इतना क्यों घबरा रहे हैं। भाई, मास रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना के लिए कर्नाटक में खड़े होकर वो मंच से वोट मांग सकते हैं, लेकिन केरल से, तमिलनाडु से, आंध्र से, तेलंगाना से, मैं कहूंगी कर्नाटक से भी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा सकते। तो नरेंद्र मोदी, मुझे लगता है, इस वक्त ज्यादा बड़े डरपोक साबित हो रहे हैं। और एक सवाल भाजपा से भी पूछ लिया जाना चाहिए, वो भी बड़ा लाजमी सवाल है कि ये नया कश्मीर का नारा देने के बाद चुनाव न लड़ने की क्या कवायद है? श्रीनगर से, बारामुल्ला से, अनंतनाग से, राजौरी से, किसी भी लोकसभा सीट से आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्यों नहीं लड़ रहे? तो एक डरपोक पार्टी के डरपोक प्रधानमंत्री जब भाषण में दूसरों पर फप्तियां कसते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहती हूं कि अगर आप दूसरों पर तबसरा कीजिए, पहले सामने आईना रख लिया कीजिए। और अब आ जाते हैं अमेठी पर, जो आप पूछ रही थी। हाँ, उस पर आ जाइए। तो श्रीमती ईरानी जी, जो कि घरों में जाकर पूछती थी कि राहुल गांधी यहाँ आए कि नहीं, होटलों में जाकर पूछती थी कि राहुल गांधी जी ने यहाँ खाना खाया कि नहीं, और दुकानों पर जाकर कहती थी यहाँ लस्सी पी कि नहीं, अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए राहुल गांधी को चुनौती दिखाकर अपने कद को बड़ा करने की लगातार कोशिश जो कर रही थी, उनको कंप्लीटली इररेलेवेंट कर दिया है। मैं समझती हूँ रागिनी, आपकी दोनों बातें आ गई, लेकिन मैंने बड़ा सीधा सवाल पूछा और अब चाहती हूँ कि आप उस पर थोड़ा सा तफसील से मुझे बता दें। और बड़ा 2 शब्दों का सवाल है, अमेठी रायबरेली चुनने का वक्त आया तो रायबरेली क्यों? हाँ, अब आपने बिल्कुल बीच में रोक दिया। तो अब जब किशोरी लाल शर्मा जी अमेठी से लड़ रहे हैं, तो स्मृति ईरानी जो शोहरत बटोर रही थी राहुल गांधी जी का नाम ले लेकर, उनको कंप्लीटली लोकलाइज्ड इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो राहुल गांधी इसीलिए अमेठी नहीं लड़े कि स्मृति ईरानी को शोहरत न मिले। आप टोक रही हैं। स्मृति ईरानी का ये प्रोपोगेंडा और गोदी मीडिया का प्रोपोगेंडा ध्वस्त हुआ है इस चाल से। मैं ये कह रही हूँ, मेरे शब्दों को तोड़े मरोड़े ना। तो स्मृति ईरानी को बताना पड़ेगा कि अस्पताल क्यों बंद हुए, स्टील प्लांट क्यों बंद हुए, IIT क्यों बंद हुई। लोकलाइज चुनाव में 2 लाख से ज्यादा से आज से वो हार रही है। अब मैं रायबरेली पर आ जाती हूँ। देखिए, रायबरेली को क्यों चुना राहुल गांधी जी ने, इसे समझने के लिए 56 इंच का सीना नहीं चाहिए गरिमा जी, लेकिन इस देश की जनता के लिए, अपनों के लिए धड़कने वाला एक दिल चाहिए। तो इंदिरा गांधी जी की, सोनिया गांधी जी की जो कर्म भूमि रही है, उसको अपनाना, उसका प्रतिनिधित्व करना, मुझे लगता है राहुल गांधी जी के लिए सर्वोपरि था। या फिर अमेठी चुनौतीपूर्ण था रागिनी? ये केवल एक विरासत नहीं है, ये या फिर अमेठी चैलेंजिंग लगा है? अमेठी के सारे आंकड़े चैलेंजिंग हैं कांग्रेस के लिए, ये भी एक सच है क्या? नहीं, मैं उन आंकड़ों पर भी आ जाती हूँ। देखिए, लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव में बड़ा फर्क होता है। आपने दिखाया कि किस तरह से लगातार 5 विधानसभाओं में हारते रहे। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों का चुनाव जब हम हारे, कांग्रेस पार्टी हारी, उसके बाद हमने लोकसभा में जीत हासिल की, सरकार बनाई। पिछली बार हम तीनों विधानसभा जीते पर NDA ने सरकार बनाई।
तो आप विधानसभा के आंकड़ों नहीं, मैंने जो आंकड़े रखे रागिनी वो लोकसभा के ही रखे। और दोस्त मैंने एक सेकंड थोड़ा सा करेक्ट कर देती हूँ आपको, करेक्ट करती हूँ थोड़ा रागिनी, करेक्ट कर देती हूँ। 2014 में 14 के चुनाव की बात कर रही हूँ, विधानसभा चुनाव की बात नहीं कर रही। 2014 में जो लोकसभा हुए उनमें विधानसभा वार अगर देखूं तो राहुल गांधी को ज्यादा वोट मिले थे स्मृति ईरानी के मुकाबले 2014 में, लेकिन 19 में एक विधानसभा का इलाका रह गया जहां राहुल गांधी ने सुपरसीड किया स्मृति ईरानी को, 4 जगह स्मृति ईरानी ने सुपरसीड किया। ये लोकसभा का आंकड़ा है, तो ये चुनौतीपूर्ण भी था क्या? गरिमा जी, ये आंकड़ा रखने से पहले आपने ये भी कहा कि 5 विधानसभाओं में हार मिलती रही हर 5 साल के बाद, उसमें हम पीछे होते रहे, इसलिए मैंने आपकी उस बात का जवाब दिया। ठीक है, देखिए चुनौतीपूर्ण तो अभी भी नहीं है, आप मेरी बात सुन नहीं रही है इसलिए मैं दोहरा रही हूँ। मैंने कहा कि लोकलाइज चुनाव है, ये हवाई झूठ प्रपंच पाखंड और ड्रामा करने से नहीं जीत पाएंगे। लोग कह रहे थे कि श्रीमती ईरानी ने घर बना लिया है अमेठी में इसलिए जीत जाएंगे। अब सिल्ली सोल का घर कहाँ है, बार कहाँ है, ये तो गोवा वालों से भी पूछ लेना चाहिए। बहरहाल वो चर्चा का विषय नहीं है, पर लोकलाइज चुनाव में आज की डेट में 2 लाख वोट से हार रही है। जैसे जैसे चुनाव बढ़ेगा, जनता सवाल पूछेगी, वो 5 लाख तक मार्जिन पहुंचेगा। किशोरी लाल शर्मा जी आराम से चुनाव जीत रहे हैं, राहुल गांधी लड़ते तो वो और आराम से जीतते। पर मैंने आपको बताया कि रायबरेली को उन्होंने क्यों चुना। इंदिरा जी की, सोनिया जी की कर्म भूमि है, वो एक कर्तव्य को देखकर उन्होंने इस बात को मुझे लगता है अपनाया और एक बड़ा निर्णय लिया। और तो फिर तो और बड़ा सवाल हो जाता है रागिनी कि अगर दोनों जगह से जीत गए, जो आपकी उम्मीद भी है अपेक्षा भी है, रायबरेली भी जीत गए, वायनाड भी जीत गए, किसको छोड़ेंगे, किसको रखेंगे? देखिए, ये तो भारतीय लोकतंत्र में, और मैं समझती हूँ कि चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है कि अगर 2 सीट से लड़े, 3 से लड़े, एक ही सीट रख सकते हैं, एक छोड़नी पड़ती है। बिल्कुल। अब कौन सी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने ये सवाल पूछा और कहीं ना कहीं मान लिया इस बात को कि हम दोनों सीटें जीत रहे हैं। जब जीतेंगे तभी तो उसके बाद छोड़ने की गुंजाइश आएगी। तो वो भी कल मैंने कहा, कल मैं एक और शो पे बैठी थी, मैंने कहा था धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब हुए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल हुए। तो अब ये 4 तारीख आने दीजिए, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। और सारे रहस्य आप अभी अपने चैनल पर मत खुलवाइए। नहीं, ये तो जयराम रमेश कह रहे हैं कि शतरंज की कुछ चालें बाकी है। प्रियंका जी के लिए तो हाँ, प्रियंका जी के लिए, यानी कि एक सीट राहुल गांधी छोड़ेंगे, यहां से ये तो तय हुआ कि एक सीट राहुल गांधी छोड़ेंगे, जो छोड़ेंगे उस पर प्रियंका गांधी उपचुनाव लड़ेंगी, वायनाड से लड़े या रायबरेली से लड़े। और वायनाड फर्स्ट चॉइस है राहुल गांधी की, तो रायबरेली से प्रियंका चुनाव लड़ेंगी। देखिए, प्रियंका गांधी जी पूरे देश में धुआंधार प्रचार कर रही है गरिमा जी, और प्रियंका जी की एक बड़ी खासियत है, उनके भाषण ना दिल से निकलते हैं, इसलिए दिल को छूते हैं, मन के सबसे मुलायम कोने में घर कर जाते हैं। और आप देखिएगा कि नरेंद्र मोदी जी के जितने सांप्रदायिक भाषण आए, उनको बड़ी ही मैं समझती हूँ सहजता और सरलता के साथ उनका जवाब भी दिया और मोदी जी को नाको चने भी चबवाया। तो एक तरफ देश में जहां महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं की इज्जत, किसान, नौजवान, इन पर बात होनी चाहिए, और मोदी जी लगातार उसे घुसपैठिया, मुसलमान, मटन, मंगलसूत्र पे ले जा रहे हैं, उसका तोड़ प्रियंका गांधी है। तो मैं तो समझती हूँ इस वक्त प्रियंका गांधी जी का त्याग है कि वो एक सीट तक अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहती, वो पूरे देश में इस विषाक्त, नफरत भरी, जहरीली विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहती है। हाँ, और जो जयराम जी ने कहा, लेकिन उपचुनाव हो सकता, बाइपोल लड़े, इस पर तो आपका भी कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है ना रागिनी? गरिमा जी, देश में तो कहीं भी उपचुनाव हो सकता है। आप इसी सीट पर, वो आपकी अटकलें हैं, वो आपका पूर्वानुमान है। भाई, एक छोड़ेंगे तो उपचुनाव तो होगा ना रागिनी, ये अटकल कहाँ है? ये तो फैक्ट है। इसलिए है एक लाइन और जुड़ी, देखिए, इसलिए है क्योंकि अभी प्रियंका जी चुनाव नहीं लड़ रही हैं लोकसभा का। उसके बाद जब भी लड़ेंगी, अगले लोकसभा से पहले लड़ेंगी तो कोई उपचुनाव ही लड़ेंगी ना। तो अच्छी बात है, आप ये मान रहे हैं कि हम दोनों सीटें जीतेंगे, उसमें से एक हो सकता है आगे प्रियंका जी लड़ें। आपके उत्साह से प्रसन्न हूं, लेकिन